morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 5. Our chapter number 5 is the Great Indian Desert. Dear students, in our previous class we complete our chapter number 3rd and today we will start our chapter number 5, the Great Indian Desert. So let's start the reading of chapter number 5. The Great Indian Desert. Desert is hot, dry and sandy place with little water and negligible vegetation. जो डेजर्ट जो क्षेत्र है वो एक हॉट और ड्राई सैंडी प्लेस होता है जहाँ पर वाटर ना के बराबर और वेक्टर बहुत कम और वेजिटेशंस ना के बराबर होती है. ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड पुअर सैंड क्वालिटी लाइफ इज़ वेरी हार्ड इन द डेजर्ट. वाटर की कमी के कारण और घटिया जो सैंड क्वालिटी है, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो कम, उपजाऊ शक्ति कम होने के कारण यहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत हार्ड है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं और ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्थित है. द थार डेजर्ट इज पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी. थार डेजर्ट जो है वो कुछ स्थानों पर रॉकी और कुछ स्थानों पर सैंडी है. लोकेशन एंड साइज. लोकेशन एंड साइज क्या है थार डेजर्ट का? द थार डेजर्ट कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. जो थार डेजर्ट है यहाँ पे है बेटा, ये ग्रे कलर में जो दिखाया हुआ है, ये थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान के, वेस्टर्न राजस्थान के बहुत बड़े एरिया को कवर करता है. इट इज़ अबाउट 580 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 to 30 किलोमीटर वाइड. ये कम से कम 580 किलोमीटर लंबा और 100 से 300 किलोमीटर चौड़ा है. It stretches from the Aravallis in the east of to the border of Pakistan in the west. ईस्ट में ये अरावली से लेके और वेस्ट में पाकिस्तान तक विस्तृत है. It extends from Kutch to in the south west to the border of Haryana in the north. साउथ वेस्ट में ये कच्छ से स्टार्ट होके और हरियाणा में, नॉर्थ में हरियाणा के बॉर्डर तक है. Now next is climate. The desert has extreme climate. डेजर्ट की एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है. It is very hot in the day of summers. गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्म होता है. Hot dry winds blow during the day. दिन के समय में गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं. डस्ट स्टॉर्म ब्लो अक्रॉस द एरिया एट ए वेरी हाई स्पीड. इस एरिया से जो धूल भरे तूफान हैं वो बहुत अधिक तेज गति से फ्लो करते हैं. बट ड्यूरिंग द नाइट द डेजर्ट बिकम कूल. लेकिन रात के समय में जो डेजर्ट है वो ठंडा होता है. दिस हैपन्स बिकॉज सैंड हीट अप एंड क्विकली एंड कूल डाउन वेरी फास्ट. ऑल्सो इसका कारण क्या है कि जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी से गर्म होती है और बहुत तेज़ी से ठंडी होती है. इन विंटर द डे आर प्लेजेंट एंड द नाइट आर वेरी हार्ड. सर्दी के मौसम में जो दिन है वो बहुत आनंददायक होते हैं और रात होती है वो बहुत अधिक कोल्ड होती है. देर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल इन द डेजर्ट. डेजर्ट जो रीजन है उसके अंदर बहुत कम बारिश होती है. समटाइम रेन वाटर फिल अप स्मॉल डिचेज एंड स्ट्रीम्स. क्या होता है, कई बार जो रेन वाटर है, बारिश का जो पानी है वो छोटे छोटे गड्ढों में भर जाता है या स्ट्रीम्स में भर जाता है, झरनों में. बट दीज वाटर इज़ नॉट इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट. लेकिन ये जो वाटर है ये कम, जितने भी वहाँ डेजर्ट जो रीजन है वहाँ के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण नहीं होता है. लूनी इज़ द ओनली रिवर इन दिस रीजन. इस क्षेत्र में लूनी एक अकेली रिवर है. इट इज़ ए सीजनल रिवर दैट कैरीज वाटर मोस्टली ड्यूरिंग मानसून सीजन. ये एक जो रिवर है ये मौसमी नदी है और जो मानसून सीजन में जिसके अंदर मोस्टली वाटर होता है. आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू टर्न द डेजर्ट इनटू ग्रीनलैंड. जो हमारी सरकार है उसने कुछ कदम उठाए हैं कि डेजर्ट जो क्षेत्र है उसको ग्रीनलैंड में चेंज करने के लिए. फॉर दीज वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज एंड ट्रिब्यूटरीज इज बीइंग डाइवर्टेड टू द डेजर्ट थ्रू ए लॉन्ग कैनाल. क्या किया गया है कि जो हमारी रिवर सतलुज है और उसकी जो सहायक नदियां हैं
उनको डाइवर्ट किया गया है किधर, डेजर्ट रीजन के तरफ में, किसके रूप में, एक कैनाल के रूप में। दिस कैनाल इज नोन एज द इंदिरा गांधी कैनाल और द राजस्थान कैनाल। उस नहर को इंदिरा गांधी कैनाल और राजस्थान कैनाल के नाम से जानते हैं। दिस कैनाल प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर पीपल ऑफ राजस्थान एंड वाटर फॉर इरिगेटिंग क्रॉप। ये जो कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, ये राजस्थान के लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाती है और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। नाउ नेक्स्ट इज सैंड ड्यून्स, यानी कि जो मिट्टी की पहाड़ियाँ होती हैं। सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इन द डेजर्ट। डेजर्ट क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र में मिट्टी की छोटी छोटी पहाड़ियाँ सैंड ड्यून्स कहलाती हैं। सैंड ड्यून्स डू नॉट स्टे एट वन प्लेस। सैंड ड्यून्स जो है वो एक स्थान पर स्टे नहीं होती हैं। व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो दे कैरी द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या होता है, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो सैंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर गिर जाती है, तो सैंड ड्यून्स जो है उन वो चेंज होती रहती हैं। द शेप एंड साइज ऑफ द ड्यून्स आल्सो वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या होता है, सैंड ड्यून्स जो है उनका शेप और साइज भी समय के अनुसार चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है ओएसिस। ओएसिस मीन्स जलाशय। मोस्ट पार्ट ऑफ द डेजर्ट आर ड्राई विद वेरी लिटिल और नो वेजिटेशन। राजस्थान का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो सूखा होता है क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशंस बहुत कम या ना के बराबर होती है। However, at some place the underground water come up to the surface। कई बार क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पर आ जाता है थ्रो ए स्प्रिंग, एक झरने के रूप में। सच ए प्लेस इज कॉल्ड ओआसिस। वो जो स्थान होते हैं वो ओआसिस कहलाते हैं, जलाशय कहलाते हैं। अराउंड सच प्लेस वेजिटेशन लाइक डेट पल्म, कीकर, बबूल ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो। जो ओआसिस होते हैं उनके आसपास क्या होता है, डेट पल्म, कीकर, बबूल और ग्रास जो है वो ग्रो हो जाती है। पीपल ग्रो सम क्रॉप्स लाइक ग्राम्स, ज्वार, बाजरा, व्हीट एटसेट्रा इन दिस पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो ये क्षेत्र, यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, व्हीट है। नाउ टेस्ट योर सेल्फ, आपका एक टेस्ट है, मान लो फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थार डेजर्ट लाइज इन डैश पार्ट ऑफ इंडिया। थार डेजर्ट जो है वो इंडिया के कौन से पार्ट में है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। नाउ सेकेंड इज थार डेजर्ट कवर द लार्ज पार्ट ऑफ डैश। थार डेजर्ट जो है वो किसके बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, राजस्थान के। नाउ थर्ड इज देयर इज ए डैश रेनफॉल इन डेजर्ट। डेजर्ट जो क्षेत्र है वहाँ पर रेनफॉल कैसा होता है, वेरी लिटिल। शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। कैमल इज ए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट रीजन। ड्राई डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन के अंदर जो कैमल है उसका यूज किया जाता है चीप मीन्स के रूप में ट्रांसपोर्ट के लिए। कैमल इज कॉल्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन वॉक इजीली ऑन सैंड विद द हेल्प ऑफ देयर पैडल फिट एंड कैन ऑल्सो लिव विदाउट वाटर फॉर सर्वाइवल डेज। क्या होता है, जो कैमल है, ऊंट जो है, उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि जो कैमल है, ऊंट जो है, वो लंबे समय तक बिना वाटर के रह सकता है और इसके जो पैर होते हैं, गद्देदार जो पैर होते हैं, वो मिट्टी के अंदर वॉक करने के लिए, चलने के लिए फायदेमंद होते हैं, आसानी से वो उसके अंदर चल सकता है। नाउ नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान इज ए लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। राजस्थान हैव ए वेरिड क्लाइमेट, सोइल पैटर्न एंड वेजिटेशन इज इट्स डिफरेंट पार्ट्स। क्या होता है, राजस्थान जो है इसके अंदर क्लाइमेट और सोइल जो पैटर्न है वो अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में। सम पीपल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पैस्चर्स। कुछ जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैस्चर्स के लिए घूमते रहते हैं। सच पीपल्स एज नोन एज ए नोमैड्स। ये जो लोग हैं उनको हम कहते हैं नोमैड्स। दे रेयर कैमल, शिप एंड गोट्स। वो क्या करते हैं, कैमल, शिप्स और गोट्स को पालते हैं। सो ऑफ द नोमैड्स एंड ब्लैकस्मिथ। कुछ जो नोमैड्स होते हैं उनको हम ब्लैकस्मिथ कहते हैं, लुहार भी होते हैं कुछ। दे मेक आयरन
आर्टिकल्स लाइक टूल्स, पेन्स एंड पोट्स। जो लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथ्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते हैं, जैसे पेन, टूल्स या पोट्स। दीज नोमैड्स आर नोन एज बंजाराज। इन नोमैड्स को हम बंजाराज भी कहते हैं। इन सम पार्ट्स पीपल ग्रो मिल्क, मेजे एंड ग्राम। जयपुर इज ए हिस्टोरिकल सिटी। कुछ स्थानों पर मिल्क, मेजे और ग्राम्स का ग्रो किया जाता है, और जयपुर जो है उसको एक हिस्टोरिकल सिटी के नाम से जाना जाता है। अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ राजस्थान इज उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर एंड अजमेर। राजस्थान की और भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और अजमेर। पुष्कर फेयर ऑफ राजस्थान इज ए वर्ल्ड फेमस एनिमल फेयर। पुष्कर का जो मेला है राजस्थान के अंदर, वो वर्ल्ड फेमस एनिमल फेयर है, जानवरों का मेला है। दरगाह शरीफ इन अजमेर इज ए फेमस पिलग्रिम सेंटर फॉर द मुस्लिम। जो दरगाह शरीफ है वो मुस्लिम लोगों के लिए सबसे फेमस पवित्र स्थान है, पूजा का स्थान है। शुगर, सीमेंट, ग्लास, रग्स एंड डेज आर सम मेजर इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर कुछ ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे शुगर, सीमेंट आदि की। द मैन ऑफ राजस्थान वियर धोती, कुर्ता एंड ए कलरफुल टर्बन। जो राजस्थान के लोग हैं, आदमी हैं, वो क्या पहनते हैं, धोती, कुर्ता और कलरफुल टर्बन, पगड़। द वुमेन वेयर घाघरा चोली विद ओढ़नी। जो औरतें हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं ओढ़नी के साथ। पीपल इन राजस्थान स्पीक राजस्थानी एंड हिंदी। राजस्थान के जो लोग हैं वो राजस्थानी और हिंदी बोलते हैं। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया एज मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन दी सिटी आर पिंक इन कलर। जयपुर जो है उसको पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जयपुर के बहुत सारे जो हाउसेज हैं उनका कलर कैसा है, पिंक है, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड डियर स्टूडेंट्स यू ऑल्सो रीड दिस चैप्टर 2 टाइम। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा 4 में हम पढ़ेंगे पाठ 7, साहस की जीत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति अपने साहस, परिश्रम, धैर्य एवं लगन से किसी कार्य को करता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। इस पाठ में बताया गया है कि विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ विलक्षण प्रतिभा से संपन्न ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता के बावजूद जीवन के शिखर को प्राप्त किया। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास के मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि निराशा उन्नति का मार्ग बंद कर देती है। यानी कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति साहस, परिश्रम, धैर्य तथा लगन से किसी कार्य को करने का संकल्प लेता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। तो कैसे करना चाहिए अपना कार्य? साहस, परिश्रम, धैर्य और लगन के साथ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को क्लार्कविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। वे बचपन से ही अपंग थी। इसी कारण 7 वर्ष तक उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। जब वे पहली बार विद्यालय गईं तब साउथ स्टेट के विद्यालय श्वेत और श्याम वर्णीय विद्यार्थियों के बीच बटे हुए थे, यानी कि गोरे और काले विद्यार्थियों के बीच बटे हुए थे। दोनों प्रकार के विद्यालयों में समान शुल्क देना पड़ता था, परंतु श्यामवर्णीय विद्यालयों में सुविधाओं का बहुत अभाव था। विल्मा के माता पिता बहुत ईमानदार तथा मेहनती परंतु गरीब थे। विल्मा के पिता सामान ढोने का काम करते थे तथा माँ गोरे लोगों के यहाँ खाना बनाने, कपड़े धोने तथा सफाई का काम करती थी। विल्मा के जन्म के समय रंग भेद की नीति बहुत जोरों पर थी। रंग भेद की यानी काले और गोरों के बीच भेदभाव था, इसलिए उनकी तथा उनकी माँ की उचित देखभाल न हो सकी। क्यों? क्योंकि वो श्यामवर्णीय थे यानी काले थे। इसके परिणाम स्वरूप विल्मा चेचक, गलगंड, निमोनिया तथा लाल बुखार जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गई। ठीक है,
रंग भेद की नीति के कारण उन पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी उचित देखभाल नहीं हो सकी, इस कारण वो इन बीमारियों से ग्रस्त हो गई थी। श्रीमती रूडोल्फ ने विल्मा को अनेक चिकित्सकों को दिखाया। उन्होंने बताया कि विल्मा को पोलियो हो गया है और अब वह कभी नहीं चल पाएगी। इससे विल्मा के माता पिता को गहरा आघात लगा, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और वे विल्मा को 50 मील दूर एक अस्पताल लेकर गए। वहाँ उन्हें धातु से बनी टांग के सहारे चलना सिखाया गया। डॉक्टर ने विल्मा रूडोल्फ को उनकी देखभाल तथा मालिश करने के तरीके डॉक्टर ने श्रीमती रूडोल्फ को उनकी देखभाल तथा मालिश करने के तरीके भी सिखाए। उन्होंने विल्मा को सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसके लिए उसे सही तरह से परिश्रम करना पड़ता है। किन्होंने सिखाया विल्मा को? डॉक्टरों ने। कुछ ही दिनों में विल्मा के मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक पैदा होती चली गई और वे 12 वर्ष की अवस्था में बैसाखियों या धातु की टांग के बिना सामान्य रूप से चलने लगी। ऐसा संभव हुआ श्रीमती रूडोल्फ के अथक परिश्रम और विल्मा की प्रबल चेष्टा के कारण। इसके बाद विल्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपनी बहन योलांडा की तरह बास्केटबॉल की टीम में शामिल हो गई। उनकी जो बड़ी बहन थी वो बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी। उनकी खेल प्रतिभा को देखकर हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के उपरांत उन्हें टेनिस की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तत्पश्चात विल्मा ने अपनी पढ़ाई को 1 वर्ष के लिए रोक दिया और अपना पूरा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में लगा दिया। सारी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए विल्मा ने अपनी टीम को स्टेट चैंपियन का दर्जा दिलवाया। जब वे केवल 16 वर्ष की थी तो उन्हें ओलंपिक खेल में कांस्य पदक पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब? 1956 में। इसके बाद सन 1960 में वे पहली अमेरिकन महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण पदक जीते। कब जीते उन्होंने 3 स्वर्ण पदक? 1960 में। और वे पहली अमेरिकन महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक समारोह आयोजित करवाया जिसमें रंग भेद के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया गया। जो भेदभाव रंग भेद का चल रहा था, उस समय नीति चल रही थी, उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया था। उनकी उपलब्धियों तथा योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें विशेष अतिथि और कुशल वक्ता के रूप में विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में भी आमंत्रित किया जाता था। सन 1967 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट हेम्फ्री ने विल्मा को ऑपरेशन चैम्प में भाग लेने के लिए बुलाया। विल्मा ने विल्मा रूडोल्फ फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी खोली जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों का मुफ्त प्रशिक्षण, पढ़ाई लिखाई एवं अन्य सुविधाएं दी जाती थी। कौन सी संस्था खोली थी उन्होंने? विल्मा रूडोल्फ फाउंडेशन। सन 1977 में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक था विल्मा। इसी आत्मकथा पर एक फिल्म भी बनी। विल्मा का जीवन अत्यंत प्रेरक है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि प्रयत्न एवं परिश्रम के द्वारा अक्षम होते हुए भी व्यक्ति सक्षम हो सकता है। यानी प्रयास किया जाए तो अक्षम व्यक्ति भी सक्षम हो सकता है। 54 वर्ष की आयु तक अपने जीवन को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाकर यह विश्व प्रसिद्ध महिला 12 नवंबर 1994 को सदा के लिए सो गई, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, हमें भी विल्मा रूडोल्फ के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को में हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। अभी हम इस पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। विल्मा ने कौन से सन में आत्मकथा लिखी? 1972, 1977, 1976। तो सही उत्तर होगा 1977 में। विल्मा ने ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण पदक कब जीते? 1960 में, 1965 में या 1962 में। इसका सही उत्तर होगा 1960 में। विल्मा को किस देश के उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन चैंप में भाग लेने के लिए बुलाया? भारत के, जापान के या अमेरिका के? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका के। विल्मा रूडोल्फ का जन्म कब हुआ था?
23 जून 1939, 23 मार्च 1940 या 23 जून 1940? इसका सही उत्तर होगा 23 जून 1940। सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य विल्मा ने सन 1977 में आत्मकथा लिखी, ये सही है, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। विल्मा के जीवन से हमें जीने की प्रेरणा मिलती है, ये भी सही है, यहाँ भी सही का निशान लगाना है। विल्मा के माता पिता अमीर थे, ये गलत है, विल्मा के माता पिता गरीब थे, तो यहाँ पर गलत का निशान लगेगा। विल्मा बचपन से ही विकलांग थी, ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा। आगे विल्मा कुछ समय बाद अपने पैरों पर चलना सीख गई थी, ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। सही मिलान कीजिए अगले प्रश्न में। विल्मा का जन्म 23 जून 1940, माता पिता गरीब थे, स्वर्ण पदक कितने जीते? 3, आत्मकथा लिखी कब? 1977 में, और उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट हम्फ्री। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है और ये कुछ प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। आपको सभी को ये पाठ फिर से अपनी नोटबुक में, अपनी पुस्तक से पढ़ना है अच्छे से, और ये प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखने हैं, याद करने हैं। तो बच्चों को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of class 4th. A very good morning to all of you students. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our English reader. Now in this class we'll start our grammar topic. Grammar 2 topic or antonyms and synonyms. And so let's start our first topic, एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होते हैं? एंटोनियम्स होते हैं हमारे अपोजिट वर्ड्स। देखिए इसमें कुछ अपोजिट वर्ड्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट है अबाव, बिलो। अपोजिट एक दूसरे से क्या है? ये अपोजिट है। सेकेंड एक्सेप्ट, रिफ्यूज़। थर्ड आफ्टर, बिफोर। फोर्थ बैड, गुड। begin, and. Buy, sell. Busy, idly. Careful, careless. Clean, dirty. Clever, foolish. Day, night. Double, single. Dry, wet. Difficult, easy. Next, early, late. Enjoy, suffer. Enter, exist. Evening, morning. Fast, slow. False, true. Fat, slim. Far, near. 23. Hard, soft. Happy, sad. Harmful, harmless. Include, exclude. In, out. Joy, sorrow. Kind, cruel. Love, hate. Legal, illegal. Next, movable, immovable. Modern, ancient. Many, few. Near, far and distant. Never, always. 37. Obey, disobey. Punish, pardon. Presence, absent. 40. Quick, slow. Right, left. Singular, plural. Teach, learn. Victory and defeat. And students, let's we start its exercise. देखिए, राइट द एंटोनियम्स ऑफ दीज वर्ड्स। हमें एंटोनियम्स राइट करने हैं इन वर्ड्स के। फर्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का एंटोनियम क्या होगा? रिफ्यूज़, बिजी, आइडल। अर्ली, लेट। फास्ट, स्लो। इंक्लूड, एक्सक्लूड। मॉडर्न, एंशिएंट। punish, pardon. Defeat, victory. And our next topic is synonyms. Synonyms क्या होते हैं? हमारे सिमिलर वर्ड्स।
प्रीवियस टॉपिक क्या था हमारा? एंटोनियम, अपोजिट वर्ड एंड सिमिलर वर्ड्स. देखिए, फर्स्ट एंगर, रेज. सेकेंड आंसर, रिप्लाई. सेम सेम है मीनिंग में. सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं? जो कि हमारे नियर बाय होते हैं, जिनकी मीनिंग होती है एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स के नियर बाय होती है. देखिए, थर्ड आस्क, बैग. बैटल, वार. ब्यूटीफुल, हैंडसम. बिगिन, स्टार्ट. बिग, ह्यूज. क्लॉथ्स, ड्रेस. क्राइम, sin. Cool, cold. Catch, hold. Deny, refuse. Difficult, hard. Deed, action. Doubt, suspicions. Enough, sufficient. Inquire, ask and search. Famous, prominent. Fond, loving. Freedom, liberty. Foe, enemy. Gift, present. Genuine, actual and real. Help, support, assist. Home, residence. Holy, scared. Injure, harm and hurt. 28 है journey, travel. Kill, murder. Old, ancient. Power, strength and force. Quiet, peaceful and silent. Rich, wealthy. Small, teeny and little. Strong, powerful. Trust, faith. True, correct. Saint, huge and wind, breeze. Wise, intelligent. एंड so स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है. मैच द कॉलम्स. हमें कॉलम्स मैच करने, सिमिलर वर्ड्स के कॉलम मैच करनी है. देखिए, मैं आपको एक बता देती हूँ. इसमें फर्स्ट देखिए आंसर. आंसर का सिमिलर वर्ड्स क्या होगा इसमें? सफिशिएंट, ये भी नहीं हो सकता. रिप्लाई क्या होगा? रिप्लाई. तो फर्स्ट किस में मैच हो रहा है हमारा? बी में मैच हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे आपको सारे ये कॉलम मैच करने, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है. एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड this grammar topic of synonyms and antonyms. These topics learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning, students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised our exercise 7.1 and 7.2. Today we will revise our exercise 7.3. Student, first of all we understand types of fractions. Proper fraction क्या होती है students? Proper fraction में students given fraction का numerator denominator से छोटा होता है, means इसमें numerator छोटा होता है और denominator बड़ा होता है. Now student, mixed fractions क्या होती है स्टूडेंट? मिक्स फ्रैक्शन में 3 डिजिट्स होती है, एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है? स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, मीन्स स्टूडेंट न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है. नाउ स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? आंसर में 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस गिवन होती है स्टूडेंट्स. उनमें किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, वो क्या होती है? अनलाइक फ्रैक्शंस. और स्टूडेंट, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? हमें 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन स्टूडेंट्स गिवन होती है, उनमें गिवन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 7.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है. स्टूडेंट, मिक्स फ्रैक्शन में 3 डिजिट्स होते हैं. नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स इनको हमें कन्वर्ट करना है. तो स्टूडेंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट बी. स्टूडेंट, पार्ट बी में हमें गिवन है 4 and 2/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, इसमें 4 एक होल नंबर है, 2/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. स्टूडेंट्स, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आंसर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम राइट कर लेंगे अपनी फ्रैक्शन 4 and 2/5. स्टूडेंट्स, 5 डिनोमिनेटर को 4 होल नंबर से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे.
लाइन के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4। इसको स्टूडेंट एक ब्रैकेट में डाल देंगे ना, प्लस न्यूमरेटर को स्टूडेंट प्लस कर देंगे, यहाँ क्या है 2, और स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम रहेगा 5। नाउ स्टूडेंट 5 4 जा 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट 20 प्लस 2 22 डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई 22 डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है। सो स्टूडेंट्स यही आंसर है। नाउ वी डू पार्ट आई। स्टूडेंट पार्ट आई में हमें 9 एंड 3/5 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे? आंसर स्टूडेंट्स पहले एक लाइन लगाएंगे, उसके नीचे डिनोमिनेटर को सेम राइट कर देंगे 5। स्टूडेंट्स अब 5 डिनोमिनेटर को 9 होल नंबर से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रैकेट में प्लस स्टूडेंट न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, यहाँ क्या है 3। स्टूडेंट्स 5 9 जा 45 प्लस 3 48। स्टूडेंट्स हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई 48 डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। I think students you understand how to change mixed fraction into improper fraction. Now we do question number 2. Students question number 2 में हमें improper fractions given है students, उनको mixed fraction में change करना है students। improper fraction ये जिसका numerator है वो denominator से बड़ा होता है students, और mixed fraction कौन सी fraction है students जिसमें 3 digits होते हैं। Now students पार्ट डी में हमें गिवन है 25 डिवाइडेड बाय 6। स्टूडेंट्स इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 25 को 6 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, किस पे जाएगा 4 पे, 6 4 जा 24 माइनस करेंगे 1 एंड 0। स्टूडेंट्स अब हमारे पास कोशेंट आया 4, रिमाइंडर आया 1 एंड डिवाइजर है स्टूडेंट्स 6। स्टूडेंट्स इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे राइट करेंगे? पहले हम स्टूडेंट्स कोशेंट राइट करेंगे। कोशेंट क्या है यहाँ पे 4 एज ए होल नंबर रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम लाइन के ऊपर राइट करेंगे रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स 1, और अब डिवाइजर राइट करेंगे, डिवाइजर क्या है 6। स्टूडेंट्स आप इसको QRD के फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं, Q एज ए होल नंबर, R एज ए न्यूमरेटर एंड D means divisor as a denominator. Now we do part K. स्टूडेंट पार्ट K में हमें गिवन है 51 डिवाइडेड बाय 16। स्टूडेंट्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स पहले हम इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को 51 16 से, 3 नंबर पे जाएगा स्टूडेंट 48। नाउ माइनस 11 में से 8 को माइनस किया 3, यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट्स 4 में से 4 को किया 0। नाउ स्टूडेंट्स मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, अब 3 कोशेंट एज ए होल नंबर, 3 रिमाइंडर एज ए न्यूमरेटर एंड 16 डिवाइजर एज ए डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स 3 and 3/16 is a mixed fraction of 51 by 16 improper fraction. I think students you understand how to change improper fraction into mixed fraction. Now we do question number 3. And question number 3 में हमें unlike fractions given है students, इनको like fraction में convert करना है। unlike fractions क्या होती है students, जिसका denominator same नहीं होते हैं, और like fraction क्या होती है जिनके denominator same होते हैं। Now students इसको कैसे convert करेंगे? students सबसे पहले हम given fractions का LCM निकालेंगे। students LCM कैसे निकालेंगे students? चैप्टर 6 में आपने मल्टीपल से एलसीएम निकालना सीखा था स्टूडेंट्स। हम 3 के मल्टीपल्स राइट कर लेंगे और 7 के मल्टीपल्स राइट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे इसमें कौन सा सबसे छोटा कॉमन नंबर स्टूडेंट्स 21, दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, तो लिस्ट कॉमन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट्स 21। तो स्टूडेंट्स एलसीएम क्या हुआ 21। या स्टूडेंट्स आप एलसीएम ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ क्या है 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, मीन्स दोनों किसी की भी टेबल में नहीं आते। स्टूडेंट्स ऐसे प्राइम नंबर हो जो किसी भी की भी टेबल में नहीं आते हो, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम राइट कर सकते हैं। 3 7 जा 21। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 21 के इक्वल करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 21 आ जाए?
स्टूडेंट 7 स्टूडेंट जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट 2 7 जा 14 एंड 3 7 जा 21। स्टूडेंट्स वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 14/21। और स्टूडेंट सेकंड फ्रैक्शन को भी हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 7, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हमारे पास 21 आ जाए। स्टूडेंट्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स 6 3 जा 18 एंड 7 3 जा 21। स्टूडेंट्स अब टू लाइक फ्रैक्शंस हमारे पास आ गई है। लाइक फ्रैक्शंस क्या है स्टूडेंट्स? एक है 14/21 एंड सेकंड है 18/21। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ में हमें गिवन है 2/6 एंड 3/18। स्टूडेंट्स इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स आप प्राइम फैक्टर से भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट प्राइम फैक्टर में डिवीजन मेथड में आप 1 डिजिट ले रहे, इसमें आप 2 डिजिट्स पे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जिसकी टेबल में दोनों नंबर आते हो, मीन्स जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। स्टूडेंट 2 से 6 को किया 3, 2 से 18 को किया 9। नाउ स्टूडेंट्स 2 की टेबल में अब नंबर नहीं आते, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। नाउ स्टूडेंट पास दो नंबर डिवाइड करने के लिए नहीं है, तो अब हम सिंगल नंबर को डिवाइड करेंगे। और स्टूडेंट तब तक डिवाइड करेंगे तब तक कि नंबर 1 नहीं बन जाते। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। स्टूडेंट्स अब हमारे दोनों नंबर 1 बन गए हैं, तो हम एलसीएम राइट करेंगे 2 × 3 × 3। स्टूडेंट्स 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18। सो स्टूडेंट्स एलसीएम क्या है 18। नाउ स्टूडेंट्स हम एक लाइन लगा लेंगे और इसके नीचे राइट कर देंगे 18 एलसीएम। स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे 6 की टेबल में 18 किस नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है स्टूडेंट? 3 नंबर पे। 3 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट 3 × 6, हम यहाँ राइट कर देंगे 6। स्टूडेंट्स अब कॉमा, अब हम चेक करेंगे सेकंड फ्रैक्शन में 18 की टेबल में 18 स्टूडेंट किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 1 3 जा 3। नाउ स्टूडेंट्स टू लाइक फ्रैक्शंस क्या होगी? स्टूडेंट फर्स्ट फ्रैक्शन होगी 6/18 एंड सेकंड फ्रैक्शन होगी 3/18। स्टूडेंट्स जो 18 है ये दोनों नंबर का डिनोमिनेटर है। स्टूडेंट्स आप गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके भी लाइक फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हो, और जैसा कि हमने पार्ट बी में किया था स्टूडेंट्स, या इस तरीके से भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप लाइक फ्रैक्शंस फाइंड करें। नाउ स्टूडेंट पार्ट एच में स्टूडेंट्स हमें 2 फ्रैक्शंस गिवन है 2/9 एंड 3/18। इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स पहले हमें एलसीएम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आप मल्टीपल से भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। हम 9 के मल्टीपल्स राइट कर लेंगे, 18 के मल्टीपल्स राइट कर लेंगे, और स्टूडेंट लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या होगा 18। और स्टूडेंट्स आप चाहे तो प्राइम फैक्टर से भी इनके हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को 3 × 3 × 2 स्टूडेंट्स 18। स्टूडेंट्स आपको जो इजी लगे उससे आप एलसीएम फाइंड करें, आपको दोनों मेथड्स बताइए। नाउ स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास क्या आया 18 को हम एक लाइन के नीचे राइट कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे 9 की टेबल में 18 किस नंबर पे आता है? 2 नंबर। फ्रेंड्स जो आंसर हमारे पास आया 2, उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4। स्टूडेंट्स यहाँ कॉमा लगा हुआ है, सेम कॉमा हम यहाँ भी राइट करेंगे। नाउ स्टूडेंट सेकंड फ्रैक्शन में चेक करेंगे 18 की टेबल में स्टूडेंट 18 किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। स्टूडेंट्स 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3। स्टूडेंट्स लाइक फ्रैक्शन क्या होगी 4/18 फर्स्ट, एंड सेकंड क्या होगी 3/18। स्टूडेंट्स जो 18 है वो दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड how to convert unlike fraction into like fraction. So students, you revise your complete exercise 7.3.